So good morning class. Today we will start with uneven heating of land and water. Uneven मतलब even का मतलब देखो नंबर है 4, उसके 2 हिस्से करने हैं तो कितने 2 हिस्से कैसे होंगे 2 + 2 है ना। तो ये 4 नंबर है, वो इवन नंबर है। अगर 8 के 2 हिस्से करने हैं तो 4 and 4। लेकिन 7 के 2 हिस्से करने हैं तो 2 हिस्से इक्वल हो सकते हैं। 6 and 3.5। हाँ तो हाफ हो गया ना, हाफ नहीं चाहिए हमें। ये कैसे 2 है, ये 4 है। अगर 10 का करना है तो 5। तो ये सारे नंबर जो है ना जिसके आधे हो सकते हैं ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर, और जिसके नहीं हो सकते हैं हाफ उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड यानी कि अनइवन। इवन मतलब जिसके 2 हिस्से हो सकते हैं, अनइवन मतलब जिसके नहीं हो सकते। अभी इवन का मतलब ये होता है कि मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और मैं 10 बच्चों में देनी है इवनली, तो मैं क्या करूँगा सबको एक एक आएगी। लेकिन 13 चॉकलेट हैं मेरे पास और 10 बच्चे हैं तो क्या करूँगा 13 चॉकलेट हैं और 10 बच्चे हैं तो किसी को तो 2 देनी पड़ेगी ना मेरे को। तो भाई पहले सबको एक एक दे दिया, अभी 3 बची तो किसी को 2 दे दी, फिनिश हो गई। लेकिन क्या सब में बराबर बांटी? अनइवन बांटी मैंने, किसी को 1 दी और किसी को 2 दी, तो ये तो अनइवन हो गया। तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी। समुंदर किनारे क्या होता है? बीच, पानी। और ज़मीन भी होती है और सूरज की रोशनी तो पड़ती है दोनों के ऊपर, तो पानी भी गर्म होगा और ज़मीन भी गर्म होगी। लेकिन क्या दोनों सेम गर्म होंगे? एक ज़्यादा गर्म होगा, एक कम गर्म होगा, एक जल्दी गर्म होगा, एक धीरे धीरे गर्म होगा, एक धीरे धीरे ठंडा होगा और एक जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा और जमीन धीरे धीरे, क्योंकि जमीन है ना वो जमीन के ऊपर पानी होता है ना। So you have read about the sea breeze and the land breeze in chapter number 4. In summer near the equator, the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. The air over the land gets heated and rises up. This causes the winds to flow from the ocean towards the land and these are monsoon winds. अभी देखो ज़मीन और पानी दोनों है गर्म हो रहे हैं। ज़मीन की हवा जल्दी गर्म हो जाएगी तो गर्म हवा ऊपर उठेगी तो नीचे जगह खाली हो गई ना, तो समुंदर की हवा खाली जगह को पूरने आ जाएगी, राइट। फिर ये हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर समुंदर की हवा आ जाएगी उसकी जगह ले लेगी खाली जगह, फिर ये ऊपर उठेगी तो फिर नीचे खाली हो गया। तो होगा क्या, समुंदर से ज़मीन की तरफ हवा आती जाएगी, है ना। इसको हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स। In winter the direction of the wind flows from gets reversed. It flows from land to the ocean. विंटर में, सर्दियों की सीज़न में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ज़मीन की हवाएं होती है वो समुंदर की तरफ जाती है, ठीक है। ज़मीन की हवाएं समुंदर की तरफ जाती हैं, राइट। द विंड्स फ्रॉम ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन। जो समुंदर में से हवाएं आती है ना वो अपने साथ बारिश लेके आती है, ठीक है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। The monsoon winds carry water and it rains,
Clouds bring rain and give us happiness. Farmers in our country depends mainly on the rains on their harvest. तो बारिश के ऊपर तो किसान का सारा कामकाज रहता है. बारिश नहीं आएगी तो किसान की मेहनत फैल जाएगी. There are many folk songs associated with the clouds and the rain. Sing and enjoy with your friends if you know such a song, and here is one for you. यहाँ पर एक गाना भी लिखा हुआ है. अगर आपको नहीं आता है तो ये गाना आप अपने फ्रेंड्स के साथ गा सकते हो. ठीक है. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. अच्छा, बारिश तो सबको चाहिए, नहीं तो इंसान को पानी कहाँ से मिलेगा पीने का, खेत में अनाज कहाँ से उगेगा. लेकिन जब बारिश आती है तो साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है. Can you list some problems? You can discuss the causes and solutions of the problems with your teacher and parents. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to human beings, animals and plant. And let us study two such situations, that is thunderstorms and cyclones. तो बारिश के सीज़न में क्या होता है? थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तूफ़ान आते हैं ना, और बाढ़ आती है पानी की बहुत सारी. तो ये तो सारा सामान बह के चला जाता है और ख़राब कर जाता है हमारा, है ना. तो बारिश चाहिए हमें, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में. ज़्यादा आ गई तो नुकसान कर देगी हमको. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली. बिजली है ना, जो गर्म प्रदेश में होती है, जैसे कि इंडिया है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स राइजिंग विंड. जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हवा ऊपर जाएगी, गर्म हवा. दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स. हवा तो जाएगी, साथ साथ उसमें छोटे छोटी पानी की बूंदें भी लेके जाएगी भाप बन के. राइट. वेयर दे फ्रीज, ऊपर तो ठंडी हवा होती है तो वहाँ पर वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है. एंड फॉल डाउन अगेन, फ्रीज होने के बाद वापस नीचे गिरती है. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड. और ये जब नीचे आती है तो साथ साथ बिजली भी कड़कने लगती है. It is this event that we call a thunderstorm. You will read about lightning in higher classes. How a thunderstorm becomes a cyclone. अब ये thunderstorm साइक्लोन कैसे बन जाता है? तेज़ हवा से बहने वाला तूफ़ान कैसे बन जाता है? You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. पानी को भाप बनना है तो उसको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी. राइट. Does the water gives back heat when vapor condenses into liquid? अब हवा के साथ साथ पानी की बूंदें भाप बन के ऊपर गई. अब ये भाप ऊपर जो है वो वापस लिक्विड बनेगी ठंडी होने के बाद. तो उसने जो गर्मी ली थी वो गर्मी कहाँ गई? देखो ये पानी है, उसने गर्मी ली, गर्मी जमा की तो वो भाप बन के ऊपर उठ गई पानी, है ना. लेकिन ऊपर तो ठंडी हवा लग रही थी उसको, इसलिए वो फ्रीज़ हो गई, है ना. तो वो गैस में से वापस लिक्विड बन गई, है ना. तो नीचे से जो गर्मी लेके गई थी उसका क्या हुआ फिर? जो वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है. तो लिक्विड में से वो गैस तो बन गया, वेपर जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है ना, तो वो गैस बन गई. ऊपर जाके ठंडी होके वापस लिक्विड हो गई. तो उसके साथ जो गर्मी थी उसका क्या हुआ फिर? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड्स बादल बनते हैं उससे पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, एंड व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म्स ए रेन ड्रॉप्स. दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. तो ये गर्मी जो होती है वो वापस वातावरण में मिक्स हो जाती है,
ठीक है। द हीट रिलीज टू द एटमोसफियर वार्म्स द एयर अराउंड। तो जैसे ही वो गर्म हवा एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वो एटमॉस्फेयर की हवा गर्म होने लगेगी। The air tends to rise and causes a drop in the pressure. More air rushes to the center of the storm, and this cycle is repeated. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high spin winds revolving around it. And if it is weather condition that we call a cyclone, factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of cyclones. तो cyclones बनने में कौन कौन मदद करते हैं? हवा की स्पीड, उसका डायरेक्शन, उसके अंदर टेम्परेचर कितना है वो, एंड उसके अंदर पानी की बूंदें, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब साइक्लोन बनने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप करते हैं आज। कल हम चालू करेंगे डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन से हमें नुकसान क्या क्या होने लगता है। ठीक है।